बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि इस वक्त जो तेज़ी से जो सूरत बदल रही है, बात हो रही है कि जनाब इस वक्त जो हो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन सा होगा, और कभी इसहाक़ डार के ऊपर बात होती है और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल आता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी एक आवाज़ उठ रही थी कि वफाक के साथ इलेक्शन होगा या उसका उसी तरीके से जैसे पहले चल रहा है उसी तरह चलेगा। एक तो चीज़ सबसे पहले आज की जो ताज़ा तरीन है वो अगर आपके सामने रखें तो एक तो यह है कि बिलावल भुट्टो की जनाब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक जनाब गुफ्तगू हुई है और बताया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की माशी बहाली के हवाले से बाकायदा तौर पर इस्लाहात में सपोर्ट किया जाएगा अमेरिका की जानब से। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो पे ये भी तनकीद हो रही है कि वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने दौरे किए मुल्क ममालिक के, और यहाँ तक 3-4 वज़रा की बात आ रही है कि 3-4 वज़रा ने जो मौजूदा PDM की हुकूमत में हैं जितने बाहर के दौरे किए, जो इससे पहले 3.5 साल की जो PTI की हुकूमत थी या इमरान खान की, उसमें पूरी काबीना के इतने दौरे नहीं है, इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितने 3 वज़रा का पैसा खर्च हुआ है। तो जो वो अलग से हम बात करेंगे। लेकिन कल एक बात भी हुई कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। एक आपने देखा होगा नोटिस भी भेजा गया था, यानी समन भेजा गया था, यानी जो पुलिस थी वो गई थी अपना बनी गाला। लेकिन उसके बाद अब जो बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में वो पेश हुए हैं। इमरान खान 2 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद के हवाले से बात हो रही है कि 2 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद होगी। बड़े तेज़ी से काम चल रहा है और आर्मी चीफ़ जो है वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा, यानी उससे पहले दम नहीं लिया जाएगा। ये आर्मी चीफ़ साहब का कहना है जनाब के दम उस वक्त दिया जाएगा जब मौजूदा हालात से गुजरेंगे, मौजूदा हालात से निकले जाएगा। और अब उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन आने को हैं, 51 अरब से ज़ायद की मंजूरी दी गई है ECC की जानब से, उसका जो इजलास हुआ है। और उसमें यानी जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं उनको मेंबरान असम्बली को पैसे दिए जाएंगे कि वो अपने अपने हलकों की तरक्याती स्कीमें दें। तो ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इलेक्शन से चंद दिन कबल, यानी अब 8 अगस्त को अगर असम्बली तहलील होनी है तो उसमें 10 से 12 दिन भी नहीं है। तो अगर उस वक़्त ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर क्या नज़र आएगा। और इसहाक़ डार साहब का कहना है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को जो है वो हम पैसे ज़रूर देंगे लेकिन यकमुश्त पैसे नहीं देंगे, जैसे जैसे यानी रिक्वायर्ड होगी उस तरह पैसे देते जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब 20 अरब की बात की जा रही थी उस वक्त नहीं, और इस्लामाबाद में एक सिर्फ सड़क के लिए 20 अरब रुपये रखे गए हैं। यानी हो आगे चलते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें इस वक्त जो पोजीशन जो बताई जा रही है कि एक तो यह है कि इमरान खान को मुख्तलिफ़ तरह की जो केसेस हैं उसमें तेज़ी जो है वो होगी, और इमरान खान को जब तक गिरफ़्तार या उसको नहीं किया जाएगा, उसकी पार्टी को बिल्कुल साइड पे नहीं किया जाएगा, जनाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में कैसे उतरेंगे। ये जब सर्वे जो आ रहे हैं वो सर्वे भी हैरान कुन हैं कि वो सर्वे अभी तक यही कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत है। वहाँ पर इन तमाम जो PDM की जमातें हैं उनको ये ख़दशा ज़रूर है कि जब तक इमरान खान बाहर है, बेशक उसको कंपेन ना भी करने दी गई तो उसकी ऑलरेडी कंपेन इस हद तक हो चुकी है कि उससे जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित में जहाँ पर आटे की सब्सिडी थी वहाँ पर ये बात हो रही है कि आटे की सब्सिडी भी ख़त्म की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में एक सरापा एहतजाज है वहाँ की जो आवाम है कि जनाब आटा मिल नहीं रहा, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आटे की जो बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इसलिए उसमें जो है मज़ीद यानी उसको पाकिस्तान के बराबर जो है वो आटा किया जाएगा। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में हालिया हुकूमत चेंज हुई है, गवर्नर और वज़ीर आला दोनों बीमार हैं, और फ़ैसला तो ये किया गया है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए और 19 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन होगा गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन बात ये हो रही है कि जनाब 31 बरस के बाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उसका क्या बना, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवार अल हक साहब, वो तो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने के बिल्कुल हक़ में नहीं है। और इस वक्त पूरी PDM की हुकूमत है कश्मीर में, वहाँ पर समझ नहीं आ रही। PTI भी के कुछ लोग भी वज़रा हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। और एहतसाब का जो नारा लेकर आए थे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वो अभी तक अपने कुछ बंदे निकाल रहे हैं और अपने बंदे रखते जा रहे हैं।
बल्दियाती नुमाइंदों को वहाँ पर जो इख्तियारात नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज हैं। गिलगित में 19 बरस के बाद कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। अब होंगे या नहीं होंगे एक अलग बात है, लेकिन खालिद खुर्शीद के जाने के बाद, नए वज़ीर आला के आने के बाद पहला काम जो काबीना ने ये भी किया कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे। तो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साबिक़ जो है वो क्यों इसकी रुकावट बने रहे, ये इंतहाई अफसोसनाक है। गिलगित और स्कर्दू की जो रोड्स हैं और बाकी जो गिलगित के रोड्स हैं वहाँ पर टनल्स जो है ना बनाने के ऊपर अभी बहस छिड़ पड़ी है कि FWO को वहाँ पर जब PC1 बनता है या उससे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, उसमें टनल्स भी होती हैं, लेकिन उसके बाद टनल्स कैसे पूरे रूट से गायब की गई। उसके बाद अब बहुत सी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टनल जो है बाकायदा तौर पर प्लान का हिस्सा थी, वो ना होने की वजह से अभी वहाँ पर मुश्किलात इस कदर बढ़ गए हैं कि आए रोज़ रोड स्लाइडिंग की वजह से स्याहों का एक तो बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ उसके नीचे आ रही हैं, कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ इस वक्त गिलगित और AJK KPK के मुख्तलिफ जो एरियाज़ है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, यही सीज़न होता है, उस वक्त जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लिंक्स जितनी रोड्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। स्लाइड्स वहाँ पर मसलसल जो है वो नज़र आ रही हैं कि वो एक रास्ता खुलता नहीं दूसरा बंद हो जाता है। तो ये ओवरऑल सूरत मुल्क में इस वक्त ये है। और आप आए रोज़ देखते हैं कि जिस तरीके से जिस मुल्क में कहा जा रहा है कि जनाब जो कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है और इंसाफ ना हो तो माशरा नहीं चल सकता, इस वक्त बदतरीन एग्जांपल सेट की जाती हैं इंसाफ की। कहीं रेडी बान के ऊपर जो है उसको उठाकर जेल में डाला जाता है और उसको सज़ा दी जाती है, और कहीं बड़े बड़े मगरमच्छ जो अरबों रुपए के स्कैंडल हैं जिनके चोरी के उनको पकड़ा नहीं जा रहा। इसके साथ साथ वन साइडेड कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि यानी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस तारक जहांगीरी ने भी कल रिमार्क्स दिए थे कि अफसोस ये होता है कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे। हम कोई बात करते हैं, कोई फ़ैसला देते हैं, तो हमारे अंदर से कोई इदारे हैं वो हमें इंसाफ नहीं दिलाने देते, हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो ये हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं। और फिर एक्शन ज़ाहिर बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि वो तो ऐसे बोलते हैं कि जो बात की जाती है जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से कि जनाब फ़लाने बंदे को पेश किया जाए, और आगे से एक पुलिस का अदना सा मुलाजम उनको कहता है जनाब बंदा मेरे पास नहीं है, बंदा अफ़गानिस्तान चला गया, बंदा इधर चला गया, उधर चला गया, और उनको डेलिबरेटली जिस तरीके से रखा गया है। तो एक मुकम्मल लॉलेसनेस शो की जा रही है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन क्या होगा, एक पार्टी को अगर इस कदर या एक शख्स को इस कदर जो है वो दबाने के लिए पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया गया, यहाँ तक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी नौजवान ख़वातीन हर तरफ जो है खौफ व हरास फैलाया गया, लेकिन फिर भी अभी तक लोग जो है वो इस किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। PDM को किसी तरह से भी जो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। नई पार्टियां बन रही हैं, परवेज़ जो शौकत हैं, KPK में नई पार्टी उन्होंने बना दी, उनको भी कोई पजीराई नहीं मिल रही। इसी तरह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी बनाई, उसको कोई पजीराई नहीं मिली। काफ लीग को दोबारा दम देने की कोशिश की गई, वो नहीं हो रहा। परवेज़ खट्टक की कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। तो वजह क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी तक वहाँ ही हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही इनसे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अभी तक लिए इतना ही आप तक रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।